चले आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है, हमने आज देखना है हम कैसे सिमर्श पे अपना जो कीवर्ड सर्च है वो कैसे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे कीवर्ड की टाइप क्या है, कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कीवर्ड्स यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम सिमर्श में कीवर्ड्स की सर्च कैसे कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इसकी स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ अपनी। जी, तो यहाँ पे मैं कुछ सम जो टॉपिक्स हैं, जो सम इनके की पॉइंट हैं कि कीवर्ड सर्च के दौरान हमें माइंड में रखना चाहिए कि हमने कौन कौन से कीवर्ड्स किस टाइप के लेने हैं। मीन्स कि हमें किस टाइप के कीवर्ड्स चाहिए, हमने किस टाइप के कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। तो इनके कुछ की पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इनको आप नोट कर लें ताकि आपके माइंड में रहे, जब आप कीवर्ड सर्च करें तो आप इनको देखें, आपको पता चले कि हमें कितनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं। तो इनमें फर्स्ट है रेलिवेंसी, मीन्स के रेलिवेंस कीवर्ड। अब रेलिवेंस से क्या मुराद है, इससे ये है कि एक आपने वेबसाइट है, ठीक है, जिस वेबसाइट के लिए आप अपनी कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, आपने उसी वेबसाइट के रेलिवेंट कीवर्ड चूज़ करने। मीन्स यहाँ पे हमने जो एग्जांपल ले रहे थे वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ले रहे थे, देन उसके बाद हम ले रहे थे इसकी बाटा शूज़ की। तो लेट्स सपोज मैं बाटा शूज़ सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, bata.com.pk। बाटा शूज़ की एक साइट आ गई हमारे पास, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इसके लिए कीवर्ड सर्च करने, तो इसके लिए हमें एक चीज़ माइंड में रखना पड़ेगी कि अगर हम हमारी जो वेबसाइट है वो बाटा शूज़ की है, तो हमने कीवर्ड सर्च जो करनी है, रेलिवेंसी उसकी हमने माइंड में रखना है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, रेलिवेंस। मीन्स कि हमारा जो कीवर्ड है वो उसके कस्टमर की वेबसाइट के रेलिवेंस होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। अगर वो रेलिवेंट है हटके तो उस कीवर्ड का हमें कोई बेनिफिट नहीं है। मीन्स कि वो कीवर्ड सर्च में कीवर्ड्स जो इस तरह के रेलिवेंट से हटके कीवर्ड है उनको साइड पे कर दे, वो आपके किसी काम के नहीं है, वो फजूल है। और रेलिवेंसी का ये बेसिकली टॉपिक ये है कि अब देखें आप, ये बाटा शूज़ है, ये शूज़ के रिलेटेड है। तो ये रेलिवेंसी से मुराद है कि आपके जो भी कीवर्ड्स हों वो शूज़ के रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आपके जो कीवर्ड है, वेबसाइट हमारी शूज़ की है, आपके कीवर्ड जो है वो कोर्सेज के आ रहे हैं, आपके कीवर्ड जो है वो कार्स के आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं। अगर आपकी वेबसाइट शूज़ की है तो आप वहाँ पे शूज़ यूज़ करें। अगर आपकी वेबसाइट में मेन पे चला जाता हूँ तो देन आप देखें यहाँ पे मेन का स्टॉक आ रहा है, ठीक है। तो आप ट्राई करें यहाँ पे वुमेन के अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे वुमेन की जो शूज़ की कैटेगरीज हैं आप उनके कीवर्ड्स यूज़ करें। अगर हम मेन पे चले जाते हैं तो देन आप मेन के कीवर्ड्स यूज़ करें। इसी तरह के आप रेलिवेंसी का फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आप रेलिवेंसी का ख्याल करें। आपका जो कीवर्ड्स है वो रेलिवेंट होना चाहिए आपकी जो टारगेट वेबसाइट है। देन उसके बाद हमारा आता है सर्च वॉल्यूम। अब बेसिकली सर्च वॉल्यूम क्या होता है, सर्च वॉल्यूम बेसिकली होता है कि आपकी जो सर्चिंग होती है। अब एक कीवर्ड है हमारे पास, कोई भी हमने कीवर्ड चूज़ करना है तो उस पे जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था वो रेलिवेंट है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम कितना है। अब सर्च वॉल्यूम से, अब इसको हम केडी भी कहते हैं। सर्च वॉल्यूम को आप देखेंगे इस लिहाज में, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको जब बताती है सर्च वॉल्यूम, तो उसको आप मंथली सर्च वॉल्यूम भी कहते हैं, उसको आप वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो अब लेट्स सपोज मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ बाटा शूज़, बाटा शूज़ फॉर मैन ऑनलाइन, ये मैंने कीवर्ड सर्च किया है। अब एक तो ये हमारा बाटा शूज़ मीन्स कि मेरी वेबसाइट शूज़ की है तो मैंने उसके रिलेटेड ये कीवर्ड चूज़ कर लिया। अब मुझे इसका देखना पड़ेगा सेकंड चीज़ कि इसकी जो सर्चिंग हो रही है, मीन्स कि मेरी जो इस कीवर्ड की सर्चिंग है वो सर्चिंग कितनी हो रही है। अब आप एक ऐसा कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं जिसको वाम सर्च ही नहीं कर रही, जिसको लोग सर्चिंग में ही नहीं ला रहे। मीन्स कि अब एक कीवर्ड है वो, लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग है, वो सर्च में आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर वो उससे कम सर्च में, ठीक है। देन इसी तरह कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड वर्ड यूज़ ही नहीं किया जाता।
अगर आप उस एरिया में डिजिटल मार्केटिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली आप वहाँ पे अपने कीवर्ड को ज़ाया कर रहे हैं, वहाँ पे आपके कीवर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यही चीज़ है कि आपका फर्स्ट रेलिवेंट होना चाहिए, देन आपका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए कि आपने अपने एरिया के हिसाब से सर्च वॉल्यूम देखना है कि आपके कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कितना है। कोशिश करनी है कि आपका जो कीवर्ड हो उसका सर्च वॉल्यूम हाई से हाई हो। वो हमें बेनिफिट है, बिकॉज अब एक कीवर्ड है वो लाखों की तादाद में सर्च हो रहा है, उसके मुकाबले में कीवर्ड है जो मिलियन में सर्च हो रहा है। तो अब मिलियन में से सर्चिंग में हमारी वेबसाइट आ सकती है। अब जो कीवर्ड लाखों में सर्च हो रहा है, अब एक कीवर्ड है जो 10 में सर्च, 10 पीपल्स ही सर्च कर रहे हैं, एक कीवर्ड को लाख लोग सर्च कर रहे हैं, एक कीवर्ड को मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका कीवर्ड जो रैंक होगा वो मिलियन में होगा, वो 10 में तो होने से रहा। यही चीज़ है। सेकंड पॉइंट हमारा जो था वो था सर्च वॉल्यूम का। अब उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है कंपटीशन। कंपटीशन को हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कहते हैं, केडी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिया जाता है केडी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, और इसको हम कंपटीशन भी कहते हैं। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है? अब लेट्स सपोज मेरा एक कीवर्ड ये है, अब इसकी मैंने सर्च वॉल्यूम तो देख ली कि लेट्स सपोज इसकी जो लेट्स सपोज जो इसकी सर्च वॉल्यूम है वो है आपके सामने 100K, ठीक है, 1 लाख बंदा इसको सर्च कर रहा है। अब उसकी कीवर्ड जो डिफ़िकल्टी है वो 90% है। अब उसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए 100 में से 90 बंदों को हराना पड़ेगा, उनका compete करना पड़ेगा उन 90% को। तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि लो हुआ। अब बेसिकली हमने कीवर्ड ऐसा चूज़ कर लिया जिसकी 100% कीवर्ड केडी है। अब वो इतनी कंपटीशन में आप उसको कैसे रैंक करवा सकते हैं? ठीक है, अब वॉल्यूम आपने देखना है, वॉल्यूम आपका कीवर्ड का हाई हो, देन उसके मुकाबले में जो आपका कंपटीशन है वो लो से लो हो। इतना भी लो ना हो कि आप थोड़ा सा इनको यूटिलाइज करते रहना चाहिए, मींस कि हमने ऐसे मिक्सिंग में कीवर्ड्स यूज़ करने। अब कीवर्ड की डिफ़िकल्टी, ठीक है, हमने कीवर्ड सर्च कर लिया इसका हाई रैंक में, लेकिन इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 50-60, मींस कि हमें 50 बंदों को इनको compete करना पड़ेगा। वो हम कर लेंगे एज ए कम्पेयर टू 100 के। भी एक 100 बंदे को compete करना है, एक जगह पे 50 को करना है, तो 50 को करना ईजी है। ठीक है, 50 के मुकाबले में 30 को करना ईजी है, 30 के मुकाबले में 10 को करना ईजी है। ये चीज़ है कि हमें केडी का भी ख्याल रखना है कि हमारा जो उस कीवर्ड का कंपटीशन है वो कम से कम होना चाहिए ताकि हम इजीली compete कर सकें। देन उसके बाद आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। जो हमारी फोर्थ टाइप है वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या है, ये बेसिकली क्यों इसमें रखा गया कि इसका ख्याल रखना चाहिए? अब लॉन्ग टेल कीवर्ड को इसलिए यूज़ करना चाहिए कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है ये आपको A to Z मीन्स के प्रॉपर 100% श्योरिटी दे देता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। अब फर्ज करें मैंने एक चूज़ की है, अब लॉन्ग टेल कीवर्ड की मैंने आपको डेफिनेशन फर्स्ट जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताई थी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जो 3 से आउटवर्ड, ठीक है, मीन्स 3 से ज़्यादा या 3 वर्ड से मिलके एक कीवर्ड बनता है। ठीक है, वो कीवर्ड हमारा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। मीन्स कि वो हमारा पूरा मीनिंग हमें समझा सकता है कि यार इस बंदे को ये चीज़ चाहिए, इस तरीके की चाहिए। लेट्स सपोज मैंने अब एक मैं सर्च करता हूँ कि बाटा शूज़, ठीक है, किसी को क्या पता कि कौन से शूज़ चाहिए। मैं उसी की जगह पे मैं बाटा शूज़ फॉर मैन ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ, मैं ऑनलाइन भी काट देता हूँ बाटा शूज़ फॉर मैन। उसको क्लियरली पता चल रहा है कि इसको बाटा से शूज़ चाहिए और चाहिए किसी मैन के चाहिए। ठीक है, उसको क्लैरिटी दे दी है। इसकी जगह पे मैं शॉर्टेल यूज़ कर लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं मुझे चाहिए क्या है। ठीक है, उसने बाटा शूज़ दे दिया, ठीक है, आप बाटा शूज़ की वेबसाइट पे जाए, आपको जो चीज़ चाहिए वहाँ से सर्च करके आप ले ले। बजाय इसके मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ फॉर वुमेन, मैं सर्च कर दिया, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड में सर्च किया, उसने मुझे वुमेन कलेक्शन दिखाया सारा। तो बेसिकली यही चीज़ है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड भी माइंड में रखने चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी यूज़ करना चाहिए ताकि क्लैरिटी हो, पता चल सके कि इसको चाहिए क्या है, इसको क्या चीज़ चाहिए, इसके किस माइंडसेट से हमारी वेबसाइट पे आया है। देन उसके बाद जो 5 है वो यूज़र इंटेंट है। यूज़र इंटेंट का मतलब कि यूज़र को हमने टारगेट करना है कि यूज़र चीज़ क्या मांग रहा है। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स हमने देने कि अब लेट्स सपोज मैं एक बाटा शूज़ की अब एग्जांपल ले रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं बाटा शूज़ फॉर मेन यूज़ कर रहा हूँ।
तो लोगों की जो सर्चिंग है वो इसमें ज़्यादा है। ठीक है, मुझे लोगों को टारगेट करना है क्योंकि मुझे ऑडियंस चाहिए। अगर मुझे ऑडियंस ही ना आएगी तो मैं मेरी वेबसाइट का रैंकिंग में लाने का फ़ायदा, रैंकिंग में तो इसलिए लाना है कि ताकि ऑडियंस जो टारगेट हम करें वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए हमें जो बाटा शूज़ फॉर मैन कर रहा हूँ मैं, लेट्स सपोज ये कीवर्ड है, तो इसको मुझे देखना है कि यूज़र इंटेंट के हिसाब से, मीन्स के यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह यूज़ किया जा रहा है। 5 हमारा यूज़र इंटेंट था। उसके बाद हमारी जो 6 टाइप आती है वो आती है लोकेशन। जो हमारा कीवर्ड होना चाहिए वो लोकेशन बेस्ड होना चाहिए। अब लेट्स सपोज एक कीवर्ड है, कीवर्ड यही है बाटा शोज फॉर वुमेन, मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब पाकिस्तान में तो ये सर्च हो रहा है, वो इसकी पाकिस्तान में इसको लाखों बंदे, मिलियन, फर्ज करें आप, लाख 4 मिलियन बंदा इसको सर्च कर रहा है पाकिस्तान में। अब इसी बाटा शूज़ को मैं अगर अमेरिका में ले जाता हूँ, अमेरिका में इसको 10K बंदा सर्च कर रहा है, इंडिया में इसको चलो 5 लाख बंदा सर्च कर रहा है। क्या है, लोकेशन का डिफरेंस आ रहा है। अब एक जगह पे जहाँ पे 1200 बंदा मेरे बाटा वेबसाइट बाटा शूज़ को सर्च कर रहा है, मैं वहाँ पे बैठ के मैं रैंक करवा रहा हूँ, तो बजाय मैं मेरी अब जो ऑडियंस मैंने टारगेट करनी है वो पाकिस्तान की करूँ, तो मैं इसको रैंक करना चाह रहा हूँ इंडिया उधर यूएसए में, तो बजाय मैं पाकिस्तान की लोकेशन लगाते हुए मैं अपने जो कीवर्ड टारगेट करूँ वो मैं यूएसए के करूँ, ताकि जो उसमें यूएसए के कीवर्ड्स हैं तो वो यूएसए में ऑलरेडी रैंकेबल हैं। तो इसके लिए हमें जो फर्स्ट चीज़ जो 6 नंबर पे आती है वो आती है लोकेशन, कि हमारे कीवर्ड जो होने चाहिए वो लोकेशन, हमने लोकेशन को माइंड में रखना है कि किस लोकेशन पे हमने रैंक करना है। देन उसके बाद जो 7 चीज़ है वो आती है ट्रेंड, कि इस टाइम ट्रेंडिंग में क्या चीज़ चल रही है। अब एक शूज़ है, ठीक है, अब शूज़ तो पता चल रहे हैं, लेकिन शूज़ में एक वैरायटी आ जाती है, एक इस तरह की क्वालिटी आ जाती है जो ट्रेंडिंग में चल रही है। अब इस ट्रेंडिंग में चीज़ को हम माइंडसेट में लाने के लिए गूगल ट्रेंड ने, गूगल का अपना एक टूल है जिसको हम गूगल ट्रेंड के नाम से जानते हैं, हम उसको भी देखेंगे कि उसमें हम किस हिसाब से देखेंगे कि ट्रेंड किस हिसाब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। ठीक है, 7 टाइप्स थी ये। अब 8 टाइप उसमें आ जाती है कीवर्ड वेरिएशंस। कीवर्ड वेरिएशन क्या है, ये हमारी लास्ट इसका जो पॉइंट है, इसमें कीवर्ड वेरिएशन आ जाती है। कीवर्ड वेरिएशन क्या है कि हमने कीवर्ड एक ही यूज़ नहीं करना, मैंने आपको फर्स्ट भी बताया था कि हमने जो कीवर्ड्स यूज़ करने वो हमारे कीवर्ड्स जो बेसिकली वो हमारे कीवर्ड वेरिएशंस होने चाहिए कीवर्ड्स में। हमने लॉन्ग टेल भी यूज़ करने, हम वहाँ पे शॉर्ट टेल भी यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे नेविगेशनल कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड भी यूज़ करेंगे, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, सिंगुलर, प्लूरल, E to Z LSI कीवर्ड भी हमने यूज़ करने, मीन्स कि हमने सभी कीवर्ड्स को यूज़ करके हमने वेरिएशन में ला के यूज़ करना है। अगर आप कहें कि आप ओनली शॉर्ट टेल या लॉन्ग टेल पे कर ले सब कुछ, तो नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टेल भी यूज़ करने पड़ेंगे, शॉर्ट टेल भी यूज़ करने पड़ेंगे, आपको नेविगेशन A to Z सारे कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, मीन्स की वेरिएशन लानी पड़ेगी। ये थे हमारे 8 पॉइंट। गुलफाम भाई, जी जी। गुलफाम भाई एक कमेंट आया कि 7th पॉइंट। 7 पॉइंट। 7 पॉइंट इसमें आ जाता है ट्रेंड्स का। 7 पॉइंट में मैंने बात की थी ट्रेंड की। अब बेसिकली ट्रेंड, ट्रेंड एंड, अब ट्रेंड आप एक चीज देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज है, लेट्स सपोज अभी क्रिसमस गुजरा है। ठीक है, अब आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप एड्स चलाना चाह रहे हो, तो आपको पता है कि क्रिसमस गुजर रहा है या मीन्स के कायदे आजम डे गुजर रहा है, तो उस पे आपका अगर ट्रेंड में, तो फिर वही डेज में वही चीज़ें चलेंगी। अगर आप उसमें रमज़ान के या ईद के या किसी भी इस तरह के बैनर लगवाएंगे तो आपका कोई भी उस पर अट्रैक्शन नहीं होगी। अगर आपकी एक चीज़ चल रही, लेट्स सपोज इस तरह के शूज़ हमारे चल रहे हैं गर्ल्स के, तो ये इसका ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, ये आ गया है, तो बेसिकली हमें इस पर गौर करना है, हमें इसको तो छोड़ ही देना है, बिकॉज इसका ट्रेंड गया चला है, इस चीज़ का आ गया, तो हमें इस कीवर्ड पे रैंक करना पड़ेगा।
ठीक है। अब बाटा वुमेन है, इस पे हम लेट्स सपोज में बाटा शूज़ है, ठीक है, बाटा शूज़ फॉर वुमेन है। अब बाटा शूज़ फॉर वुमेन, इसमें हम नेविगेशनल कीवर्ड्स में जाते हैं जिसमें डायरेक्शन भी बताई जाती है। मीन्स कि मुझे इस टाइप का शूज़ चाहिए, लेकिन इसका ट्रेंड क्या चला, लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। ये चीज़ें हमें ट्रेंड, ये गूगल का अपना एक टूल है गूगल ट्रेंड, ये हमें बताता रहता है कि इस टाइम क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। वो हम वहाँ से सर्च करेंगे, देन वो भी एक लेक्चर बाकायदगी हम उस पर गूगल ट्रेंड पे रखेंगे। वो चीज़ हमें A to Z बताती है कि आपका गूगल ट्रेंड चल रहा है, गूगल ट्रेंड में ये चीज़ इस टाइम ट्रेंडिंग में है, तो हमें उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारा जो एक मेन चीज़ थी वो हमारा था सिमर्श का, कि हमने सिमर्श सिमर्श पे कीवर्ड सर्च कैसे करनी है। तो इस पे मैं हम चलते सिमर्श पे, मैं यहाँ पे जाके सर्च कर लेता हूँ सिमर्श। सिमर्श बेसिकली एक टूल्स है जिसमें हम एसईओ में यूज़ किए जाता है। इसमें हम अपनी कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो इसका बेसिकली जो इस ये प्रीमियम वर्जन भी है, सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इसको एक नॉर्मल जो कीवर्ड, आप जिसको नॉर्मल कीवर्ड हम कहते हैं, अगर आप एक नॉर्मल कीवर्ड को रैंक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली हमें किसी पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है, हम फ्री में भी स्मर्च को यूज़ करके हम अपना हर काम कर सकते हैं, आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ वेबसाइट को। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो आपने जाना है फर्स्ट साइन अप करके इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये डैशबोर्ड ओपन होगा। मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया। देन आपने फर्स्टली इसमें ये चीज़ इसका ओवरव्यू है, तो इसमें मैंने फर्स्ट जाके इसमें फर्स्ट ये ओवरव्यू में जाके आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। डोमेन है, अब मैं जाता हूँ, मैं अपनी डोमेन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। nwaspanda.com मैंने सर्च किया, मैं कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बेसिकली ऐड करने का फ़ायदा ये है कि आपको बाद में नाम पता रहता है कि यार मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, मैंने इस प्रोजेक्ट के कीवर्ड सर्च किए। तो आप यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट ऐड करें, और प्रोजेक्ट ऐड करते जाए, देन आपको याद रहेगा मैंने इस प्रोजेक्ट के इस प्रोजेक्ट पे इस मर्ज पे काम करके मैंने इस प्रोजेक्ट के कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप निकनेम दे देंगे। मैंने एनपी कीवर्ड के नाम पे दे दिया, देन मैं यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये एक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, देन उसके बाद ये थोड़ा सा सर्च ले रहा है। देन ये देखिए आपका nwaspanda.com ये आ गया। इसकी डोमेन अथॉरिटी है, अथॉरिटी स्कोर 2% है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़ीरो है, ऑर्गेनिक कीवर्ड ज़ीरो है, पेड कीवर्ड ज़ीरो है, रेफरेंस डोमेन इनके जो हमारे बैकलिंक क्रिएट हुए हैं वो 153 है, ठीक है। यहाँ पे बैकलिंक की ये आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा साइट का ऑडियट है, ठीक है। देन इसके बाद मैं चल जाता हूँ एसक्यू डैशबोर्ड पे। अब मैंने एक प्रोजेक्ट ऐड किया है, अब मैं जहाँ पे भी जाऊँगा वो हमारे प्रोजेक्ट उसी प्रोजेक्ट को लेके चलेगा, ठीक है। इसकी जगह मैं कोई और वेबसाइट भी ऐड करता हूँ, उसका भी सेम यही प्रोसीजर है। अब चलिए इस पे तो हमारी एक ट्रैफिक नहीं है, लेट्स सपोज इसकी जगह पे हम कर लेते हैं अपना बाटा शूज़ का। यहाँ पे हम अगेन प्रोजेक्ट पे जाते हैं, हमने प्रोजेक्ट पे जाके, ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर ले, या इसी को ये आप कर सकते हैं। इसी को आप एडिट कर सकते हैं, देन एडिट करने के बाद नहीं तो आप अपना ये देखें, उन्होंने फ्री वर्जन में मुझे दे दिया है कि आप एक ही सेटअप एक टाइम में एक ही सेटअप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नवाज पांडा का रखा हुआ है, तो ये मुझे और नहीं दे रहे। नेम,
ये मैं डिलीट करके देन मैं नेक्स्ट बनाता हूँ। नेक्स्ट पे मैं डोमेन दे देता हूँ बाटा.com की। ठीक है, इसको मैं बाटा दे देता हूँ, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। देन इसके बाद हमें ये इसकी सारी डिटेल ए टू जी दे देगा कि इसका ये सिस्टम है, इसका ये चीज़ है, इसका ये ट्रैफिक है। ये देखें अथॉरिटी स्कोर इसका 33 है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी 717 है। ठीक है, देन उसके बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो इसके रैंक कर रहे हैं, जिन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है वो कितने हैं, 728। पेड कीवर्ड ज़ीरो है, ये रेफरेंस। अब इसमें ये वजह अब बाटा है कि ये मैंने वही बात बताई कि अब ये इस 717, ठीक है, 717 बंदे सिर्फ इसको विजिट कर रहे हैं। क्यों? आप ऊपर देखें इसकी यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन लगी हुई है। नवाज पांडा पे जो ट्रैफिक नहीं थी आ रही वो इसी वजह से नहीं थी आ रही क्योंकि उसमें जो कीवर्ड्स रैंक किए गए वो ओनली पाकिस्तान में किए गए। हमारी लोकेशन लगी हुई थी यूएसए की। यही चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए अगेन प्रोजेक्ट ऐड किया है न्यू, कि लोकेशन का जो कंसेप्ट है ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है। आपके सामने ही है। अब देखें यहाँ पे मैं पाकिस्तान करता हूँ ना, तो आप देखेंगे पाकिस्तान मैंने कर दिया है। देखिए कितना ट्रैफिक का फ़र्क पड़ा है। वहाँ ओनली 717 बंदा था, यहाँ देखे 61 मीन्स के 62K पर्सन यहाँ पे होते हैं। 6-7 लाख के करीब भी ऑलमोस्ट बंदा इस पे विजिट कर रहा है। देन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देख लें। अब यहाँ पे रेफरल लिंक देख ले और बैक लिंक देख ले, ये देन इसके बाद आप इसके एसईओ डैशबोर्ड पे चले जाए। मैं इसके एसईओ डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया, अब इसका एसईओ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मीन्स कि इस पे आपको वही सारी चीज़ें अगेन दिखाई देंगी। ठीक है, ये देखें सारे जो विजिटर है, ये यूनिक जो विजिटर है ये, देन उसके बाद पेज विजिटर है, देन उसके बाद ये देखें ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो रेड में आ रही है इसकी। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 108.4K पर्सन इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। मीन्स कि जो सर्चिंग से आ रहे हैं, रेफरल से आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं ब्लू। ठीक है, पेड सोशल ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद ये किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है वो आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी एनालिसिस है इसकी। देन उसके बाद डोमेन ओवरव्यू आ जाता है। ठीक है, अगर आपने अपने कंपटीटर्स जो आपके हैं उनकी वेबसाइट को एनालाइज करना है तो आप यहाँ पे उसकी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं। मींस कि अब मेरी वेबसाइट एक है वो शूज़ के रिलेटेड है। ठीक है, अब शूज़ के रिलेटेड है। अब पागलन हब एक कोर्सेज का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, पागलन हब ने अपनी वेबसाइट बनाई है तो उनको रैंक करना है पागलन हब ने। अब उसको क्या चीज़ को टारगेट करना पड़ेगा, उसको टारगेट करना पड़ेगा उसकी जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट्स आ रही हैं। मींस के यूडेमी आ रहा है, WSQTech के, देन उसके बाद कोर्सेरा है, डीजी स्किल्स है। इन वेबसाइट को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, इन वेबसाइट के कौन से कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, देन उनको हम देखते हैं। यहाँ पे हम कैंसिल करके करते हैं यूडेमी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया यूडेमी। अब ये यूडेमी आ गया। ठीक है, अब मैं यूडेमी को इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ डोमेन में, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वर्ड वर्ड में सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अब कहाँ पे गया यूडेमी। इसको हमने कॉपी किया, हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते। मैं एंटर करता हूँ। मीन्स कि हमारा क्या है, सीड कीवर्ड है। सीड कीवर्ड ऐसे कीवर्ड को कहते हैं जो मेन कीवर्ड है। अब देखे यूडेमी पे इस टाइम अथॉरिटी स्कोर 80% है। देन उसके बाद जो उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 10.5 मिलियन। अब देखे उसके बाद ये कहाँ की वर्ल्ड वाइड मैंने की हुई है। देन उसके बाद देखे जो पेड सर्च ट्रैफिक है 2.2 मिलियन, 32 मिलियन बैकलिंक्स लगे हुए इस वेबसाइट पे। ठीक है, अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री जो सर्चिंग हो रही है सबसे ज़्यादा, ये देखें सारी ये आएगी। देन ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाएगी, सी फीचर्स आ रहे हैं, देन A to Z आप इसकी देख सकते हैं। देन
टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड देख सकते हैं, इनके कीवर्ड्स कौन से सबसे ज़्यादा रैंक हो रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद कीवर्ड बाय इंटेंट आ जाता है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो इनके ये हैं 633.2 के, देखिए 633.2 के इसके जो कीवर्ड्स हैं इंफॉर्मेशनल है, देन 117.3 के इसके नेविगेशनल है, 238.1 के कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल है। ये देखें आप ट्रैफिक उन पे कितनी आ रही है। ठीक है, देन ये देखें कितने, सारी डिटेल आपको दे रहा है उस वेबसाइट की। देन उसके बाद मोर ऑर्गेनिक कंपिटिटर्स, ठीक है, इसके जो कंपिटिटर्स है वो कौन से हैं। देन उसके बाद टॉप पेड कीवर्ड, जो उन्होंने पेड कीवर्ड अपने यूज़ किए हुए। ये देखिए आप यूज़र की टोटली वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं कि यूज़र किस तरीके से वर्क कर रहा है, यूज़र किस चीज़ को फोकस कर रहा है। देन आप यूज़र की जो स्ट्रेटजी है उस पर वर्क करते हुए यूज़र को compete कर सकते हैं। देन उसके बाद इसका जो मेन है वो आ जाता है कीवर्ड्स में, कीवर्ड्स ओवरव्यू। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने एक लेट्स सपोज हमारी जो वेबसाइट है वो शूज़ की, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने जाना है, आपने अपना कीवर्ड एंटर करना है। कीवर्ड क्या एंटर करना है, लेट्स सपोज मुझे शूज़ चाहिए। ठीक है, शूज़ कैसे चाहिए, शूज़ फॉर वुमेन चाहिए। शूज़ फॉर वुमेन कर लिए, देन आप यहाँ से लोकेशन सर्च करेंगे। मैंने लोकेशन में यहाँ पे दे देता हूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान की मैंने लोकेशन दे दी। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट लोकेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, मैंने ओनली पाकिस्तान की दे के मैं पूरे पाकिस्तान में सर्च करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में सर्च करके मैंने कर लिया। अब शूज़ फॉर वुमेन पे फर्स्ट देखें, पाकिस्तान डेस्कटॉप। ठीक है, ये यूएसडीटी में कर लिया। अब ओवरव्यू क्या आ रहा है इसका, 1.3 के, मीन्स कि ये इसका वॉल्यूम है कि इतना बंदा इसको सर्च कर रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। ठीक है, देन उसके बाद कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, 66%। मीन्स कि आपको 100 में से अगर 100 बंदा है तो 100 में से 66% को आपको पीछे करना पड़ेगा, उनको compete करना पड़ेगा। अब जो ग्लोबल वॉल्यूम है इसका सबसे ज़्यादा इंडिया में, इंडिया में इसका वॉल्यूम ये है। ठीक है, देन उसके बाद ये सारे आ रहा है। देन उसका जो इसका सिमर्श का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये कि ये इंटेंट जो है ये कमर्शियल होता है। इंटेंट बता देता है कि आपका जो कीवर्ड टाइप है ये कमर्शियल है। कमर्शियल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि मीन्स जिसमें हम कोई चीज़ बाय करने का आइडिया रखते हो। अब शूज़ फॉर वुमेन है बेसिकली, हम मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं नेविगेशनल इसमें यार लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि यार मैंने ये चीज़ बाय करनी तो मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बता देगा। अगर इसके ट्रेंड पे जाए तो आप देखें इसका ट्रेंड ना इतना लो नहीं है, मीन्स के डाउन नहीं है, अप पे ही है या नॉर्मल पे है। ठीक है, देन इसके बाद आपके कीवर्ड्स के आइडियाज़ आ जाते हैं। ठीक है, आपके कौन कौन से कीवर्ड्स किन किन कीवर्ड पे इनके आ जाते हैं, आप इन पे व्यू करें। ठीक है, तो आपको ये टोटली कीवर्ड दिखाएगा कि आपके कीवर्ड कितने हैं। तो ये आपको मैजिक टूल में ले जाएगा। ठीक है, मैजिक टूल में जाने के बाद देन आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है ब्रॉड मैच आपका, मीन्स कि आपका जो सीड कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, उससे उसके यूज़ किए हुए, मीन्स के हमारा मेन कीवर्ड ये है तो इसकी बेस पे हमें ये शो कर रहा है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने जो आल कीवर्ड शो किए वो 5000 है। ठीक है, मीन्स कि उसने हमें 5200 शो किए, तो वो 5K में उसको ले गया। टोटल वॉल्यूम सब कीवर्ड्स का कितना है, ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी एवरेज जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो 30 है। मीन्स कि हमें 30 बंदों को compete करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तो फ्री वर्जन में आप देखें कि आप इस पर सिलेक्ट करते हैं तो फ्री वर्जन में आपको ये 10 दे रहा है, 10 दे रहा है आपको। अगर इससे ज़्यादा लेने हैं तो आप पेड वर्जन पे जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि मैं फ्री वर्जन में हूँ तो फ्री वर्जन में मुझे 5K में से वो 10 कीवर्ड्स दे रहा है वो जो टॉप के। हमें चूज़ करेंगे, इनको यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गेट फ्री ट्रायल में इनको आप डाउनलोड करें। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, यहाँ पे डाउनलोड ना भी हो तो आप वैसे इन कीवर्ड्स को देखते कि आप लिख सकते हैं। शूज़ फॉर वुमेन इसको लिखें, अपने एक्सेल की शीट पे जाएं,
शूज़ फॉर वुमेन लिखे, देन उसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें वॉल्यूम। ठीक है, शूज़ फॉर वुमेन का वॉल्यूम लिखे, देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है केडी। मैं जाता हूँ अपने एक्सेल पे चला जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये सेम रश का जो मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस यही है कि हमें ये ओवरव्यू देता है भी। मिसाल के तौर पे जैसे हम कोई कीवर्ड। ये ना मैं आपको लास्ट पे बताता हूँ, फर्स्ट में जो आपको कीवर्ड्स का समझा रहा हूँ ना, ये मैं कंसेप्ट क्लियर कर लूँ, ये लास्ट कंसेप्ट है। तो देन उसके बाद ये देखिए आपके पास ये आ रहा है शूज़ फॉर वुमेन। ठीक है, आपने ये चीज़ का ख्याल करना है कि आपने एक अगर वर्ड भी मीन्स कि अगर शूज़ है तो आपने शू कर दिया है ना, तो आपका कीवर्ड चेंज हो गया है। इस चीज़ को माइंड में आपने रखते हुए सब कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। अब ये देखिए शूज़ फॉर वुमेन है, आप इसको क्लिक करके आप यहाँ पे कॉपी करें इसको, अगर कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, कॉपी कर ली मैं मैं अपने एक्सेल पे गया हूँ। मैं अपने एक्सेल पे आ गया हूँ। ठीक है, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट मेरा आ जाता है कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड आ गया, देन उसके नीचे मैंने कीवर्ड पेस्ट कर दिया अपना। ठीक है, ये सारे आ गए मेरे कीवर्ड्स। ठीक है, 10 के 10 उससे मुझे कीवर्ड्स दे दिए। अब ये हमारा क्या है, केडी। ठीक है, केडी के बाद ये हमारा क्या है, नहीं ये केडी नहीं, ये हमारा वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा ये है केडी। ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए, बाकी जो सब है ये हमने कर देने डिलीट। ये भी हमने कर देना, ये भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी हम डिलीट कर देते। ठीक है, इसको हम सेल को ही उड़ा देते। ये देखें आपके पास ये चीज़ें आ गई। ठीक है, ये चीज़ें आई हैं, देन इसके बाद आपने इसी तरीके से अपने कीवर्ड्स यूज़ करते जाना है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप जाएं, आप इसकी तरीके का कीवर्ड्स चेंज करें। जन तो आपका कीवर्ड है ये हमें 10 नहीं देगा फ्री में। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ होती है। पे इसमें आप सारे देख सकते हैं, मीन्स के जो 5 के वो बता रहा है। तो ये चीज़ है। अब ये मैंने 10 चूज़ की है। अब 10 के मैं जाता हूँ, 10 चूज़ कर लिए। इसी तरीके से हमने चूज़ करके करते जाना है। अगर मुझे इसके सिवा मेरा एक और कीवर्ड है, अब इसके ऊपर आप लिखें कि आपका कीवर्ड कौन सा है। मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एक सेल। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ, इतने को मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने मेरा मेन कीवर्ड क्या था, शूज़ फॉर वुमेन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और मैं लिख देता, मैंने लिख दिया। अब ये क्या है, बेसिकली ये हमारा शूज़ फॉर वुमेन है। इससे हमें आइडिया होगा कि जो हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड ये है हमारा शूज़ फॉर वुमेन, देन उसके जो रिलेटिव कीवर्ड हमने लिए हुए हैं वो ये 10 हमें मिले स्मर्श से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एचरफ का, देन गूगल कीवर्ड प्लानर का देखेंगे। हम तीनों के देखेंगे, तीनों के कीवर्ड हम, देन इसके नीचे हम एचएफ के लाएंगे, देन उसके नीचे हम कीवर्ड प्लानर के लाएंगे। तो कीवर्ड प्लानर के जब तीनों के हम लाएंगे तो तीनों के हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो देन उसके बाद हम उनमें से चूज़ करेंगे कि हमने कौन सा कीवर्ड हमने किस तरीके से चूज़ करना है। वो जो लास्ट लेक्चर जिसमें हम कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, उसी पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कीवर्ड किस बेस पे चूज़ करना है। इस पे आपने कीवर्ड रेलिवेंसी पे चूज़ करना है, वो मैंने पॉइंट आपको लिखवा दिए। मैं अगेन आपको बताता हूँ, फर्स्ट आ जाता है पॉइंट रेलिवेंसी, देन सेकंड पॉइंट है वो सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड है वो कंपटीशन है, फोर्थ है लॉन्ग टेल कीवर्ड, फिफ्थ है यूज़र इंटेंट, सिक्स है लोकेशन, सेवन है ट्रेंड, एट है कीवर्ड वेरिएशन। अब इसमें देखें, शूज़ फॉर वुमेन मेरा कीवर्ड था, शूज़ फॉर वुमेन मैंने सर्च किया,
इसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, इसकी डिफ़िकल्टी देखे 55 है, ठीक है, सबसे हाई है की डिफ़िकल्टी। अगर आप इसको चूज़ करते हैं मीन्स कि आपको वॉल्यूम का फ़ायदा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। आपको केडी आपकी कितनी 55। देन उसके बाद नाइकी शूज़, अगर आप नाइकी के शूज़ के या आपके रिलेटेड है, ठीक है, वुमेन। देन उसके बाद पूमा शूज़ फॉर वुमेन, स्केचर शूज़ फॉर वुमेन, ये सारे वाइट शूज़ फॉर वुमेन, ब्लैक शूज़ फॉर वुमेन, फॉर्मल शूज़ फॉर वुमेन, कैजुअल शूज़ फॉर वुमेन। देन इसके बाद हमने ओनली जो हमारे हमने सेलेक्ट भी करने होते हैं ना, आपका 5,000 है, आप 5,000 में से भी आपको 10 चूज़ करने पड़ने हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं उनमें से भी चूज़ करूँगा मीन्स के अब उसमें से 30-40 इसमें से कीवर्ड प्लानर्स में से लेंगे। देन उसके बाद 10 हम लेंगे इसमें से एच में से, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 60-70 कीवर्ड बनेंगे। 60-70 में से मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह कीवर्ड्स को चूज़ करना है। देन आपको आइडिया होगा कि यार हमने इन कीवर्ड्स को हमने डिलीट करते जाना है जो हमारे काम के नहीं होंगे। इस तरह के कीवर्ड्स को हमने अपने माइंड में रखते जाना है कि यार ये हमारे काम के, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने आपको बता दिया कि एसईओ में सिमर्श में हम किस तरह कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। कीवर्ड सर्च कर आज हमने कीवर्ड सर्च सीखी ओनली और उसके पॉइंट देखे, और सिमर्श का हमने आइडिया लिया है डैशबोर्ड का। बाकी जो काम है कि कीवर्ड्स को हमने चूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में एचरफ है। देन नेक्स्ट लेक्चर उससे नेक्स्ट में आएगा गूगल कीवर्ड प्लानर। में भी हो सकता हो गूगल कीवर्ड प्लानर और एचरफ में कल करा के देन उसके बाद हम लेके चलेंगे नेक्स्ट में। तो ये चीज़ थी। अच्छा सर, ये जो आप पॉइंट्स बताए हैं, ये आप लिख के शेयर कर सकते हैं इसमें गूगल मीट के चैट में? जी मैं ना आपको गूगल मीट की चैट में क्या, मैं आपको ग्रुप में ना सेंड कर दूंगा। जी जी। मैं आपको ग्रुप में कर दूंगा जो आपके लिए इजी रहेगा। देन उसके बाद इसमें आप और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। आपके पास ए टू जी इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है, फ्री में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, आप सर्च करते जाएं इनमें। देन उसके बाद ये एक चीज़ मैं जो आपके माइंड में क्लियर करता जाऊँ कि हम ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, बेसिकली ये कीवर्ड सर्च ओनली वेबसाइट्स के लिए नहीं है। अब आप देखते होंगे यूट्यूब की एसईओ करनी पड़ती वीडियो की। अब उस वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन उसमें में आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको भी डिस्क्रिप्शन में भी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में भी चाहिए। देन उसके बाद आ जाता है आपके आपको कीवर्ड, आपको जो सारा कुछ चाहिए वो आपके बाद इसमें टाइटल में भी यूज़ होते हैं कीवर्ड्स। देन उसके बाद सब टाइटल में भी यूज़ होते हैं। देन उसके बाद टैग्स में भी यूज़ होते हैं। वो सारे कीवर्ड्स आप इधर से ही सर्च करते हैं, ठीक है। यूट्यूब की जो एसईओ होती है वो भी इसी तरीके से ही होती है, उनमें कीवर्ड्स जो यूज़ होते हैं वो भी इसी तरीके से ही यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने वेबसाइट के टाइटल में भी अपना कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड एंटर करना है, आपने वेबसाइट के सब टाइटल में भी कीवर्ड एंटर करना है, डिस्क्रिप्शन में भी करना है 1 से 2 टाइम। इसी तरह सेम आपने यही काम अगर वेबसाइट की आप यूट्यूब की वीडियोस पे करते हैं तो देन आपको जो वीडियोस है उनकी भी एसईओ साथ साथ इसी तरीके से ही होती है। ये कीवर्ड सर्च ओनली वेबसाइट में ब्लॉगिंग में नहीं है, ये आपकी हर जगह आपको वर्क में आते हैं। आपको ये मेथड आपको हर जगह यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक। देन अब क्वेश्चन आंसर अगर किसी अच्छा का। सर, मैंने आपसे सवाल किया था सेमरश का। ये था जी जी। हमारा टॉपिक। देन अब हेलो। इसमें एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, मिस आनिया ने, सर इफ़ वी हैव वेबसाइट सो व्हाट कैन वी डू। अच्छा, इफ़ यू हैव नो वेबसाइट, तो बेसिकली आपके पास मैंने आपको बताया था कि दो तरीके कार होते हैं। फर्स्ट कि अगर आप क्लाइंट का काम करना चाह रहे हैं तो आप क्लाइंट की वेबसाइट को हैंडल करेंगे। जो क्लाइंट, ट्रैफिक लेके आ रहा है, इसका यही सारा पर्पज है सेमरश का। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी मुझे आवाज़ आ रही है, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। पहले मैम का मैं आंसर दे दूँ कि एक तो इत्थे सिग्नल भी नहीं आते अंदर। एक मिनट म्यूट कर लें भाई प्लीज़। आवाज आ रही है, एक मिनट कर ले भाई प्लीज।
इसमें ये चीज़ है कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप क्लाइंट की वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट की वेबसाइट के कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए। आपको बेसिकली उसका ही करेंगे, बिकॉज आपने उससे पे लेनी है, उससे उसने आपको पे करना है, आपने उससे पैसे लेके, तो देन आपको उसके कीवर्ड्स, उसकी वेबसाइट के कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, देन आप अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में ले जाना चाह रहे हैं, देन आप अपनी वेबसाइट के यूज़ करेंगे। ये दो कैटेगरीज होती है, या आप क्लाइंट का कर लें या आप अपना कर लें, बस ये चीज़ें। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो सेमरश हम यूज करते हैं, जी जी इसका असल पर्पस यही है, हम किसी वेबसाइट की डोमेन हम डालते हैं तो वो हमें उसकी ट्रैफिक बताता है और उसके कीवर्ड्स बताता है जो ऑर्गेनिक हैं, भी कौन से कीवर्ड्स के जरिए ये रैंकिंग पे आ रही है। उसके बाद जैसे हमने कीवर्ड अभी आपने बताए, लिखा उधर और सर्च किया पाकिस्तान में कौन सा कीवर्ड इस वक्त रैंक पे है, इसके सिर्फ सेमरश का टूल का यही पर्पस है। इसमें बेसिकली ये हमारा जो टॉपिक इसमें चल रहा है, ये बेसिकली ये टॉपिक जो चल रहा है ये चल रहा है इसमें हमारा कि कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं। मैंने आपको ये बताया है, ये बेसिकली एक काम नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, वो मैंने जो आपको बताया था कि आपको अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है या क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक करना है ना, क्लाइंट की वेबसाइट जब आप रैंक में ले जा रहे होंगे, उसकी एसईओ कर रहे होंगे, वो बेसिकली आपकी अपनी वेबसाइट ही होगी एट द टाइम। तो उसमें ये होगा कि जब आप वेबसाइट को रैंक कर रहे होंगे, आपकी वेबसाइट छठे नंबर पे है, आपने उसको फर्स्ट पे लेके जाना, तो आपको देखना पड़ेगा जो आपके पहले 5 बंदे वो क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो रैंकिंग में। तो उनकी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए आप उनकी वेबसाइट की डोमेन डालेंगे, जैसे मैंने डाली बाटा शूज़ की। उसने मुझे ए टू जी बताया कि इसके ये कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ये इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, देन ये काम वो कर रहे हैं। सेम ये चीज़ है। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज़ रैंक करनी तो देन आपको उसके कंपिटिटर्स का आइडिया लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट का जो हमने कीवर्ड्स है, ठीक है, हमने कीवर्ड सर्च करनी, वो जैसे मैंने 10 चूज़ किए, इसी तरह आपने अपना मेन कीवर्ड डालना है। ठीक है, उसको सर्च करके देन उसके रेलिवेंट कीवर्ड आपने चूज़ कर, कॉपी करके आपने एक्सेल पे पेस्ट कर लेने। जी जी सर, ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन? चलिए हम आज की क्लास को एंड करते चलिए हैं। हम आज की क्लास को एंड करते हैं। जी सर, एवरीथिंग इज क्लियर। जी ओके, अल्लाह जी हाफिज़, बाय। ओके।